हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर में जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, ये एएलपी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसका जो फॉर्म है भरा जा रहा है। जो इसकी एलिजिबिलिटी है आप लोग जानते ही हैं, आईटीआई होनी चाहिए आप लोगों के पास, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीटेक होनी चाहिए, जो भी इन लोगों ने ट्रेड दे रखी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग बोल रहे थे कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है। क्योंकि मैं करंटली अंडर रेलवे में ही हूँ, मेरा जो ट्रेन मैनेजर एज ए पोस्ट में करंटली वर्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि सर एएलपी के बारे में बताइए, इसमें कितनी सैलरी मिलती है। सर मैंने बीटेक किया है, मैंने पॉलिटेक्निक की है, क्या मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए या न भरना चाहिए, जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जेई के बराबर इसमें सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और करंट में एएलपी को कितनी सैलरी मिलती है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ये एएलपी का सैलरी स्ट्रक्चर है। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मेडिकल स्टैंडर्ड पर भी कोई वीडियो बना दीजिएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैलरी की, कि एएलपी को कितनी सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग सैलरी देखेंगे। बाकी जो फॉर्म भरा जा रहा है तो आप लोग जा कर के फॉर्म भर लीजिएगा। कभी लास्ट डेट तक वेट करते रहें, लास्ट में जा कर के साइट क्रैश हो सकती है, चलती नहीं है। तो अभी आप लोग के पास एनएफ टाइम है, तो आप लोग जा कर के अपना जो रेलवे का फॉर्म है असिस्टेंट लोको पायलट का, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग को अगर कोई डाउट है कि सर किस जोन से भरना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये एएलपी का है आप लोगों का, ये असिस्टेंट लोको पायलट। काम आप लोग जानते ही हैं, जो लोको पायलट होता है उसके बराबर में ये असिस्टेंट एज ए वर्क करता है, सिग्नल वगैरह देखता है। मेन काम जो है चलाने का काम लोको पायलट करता है, और जो असिस्टेंट के रूप में जो इसके साथ चलता है एक लोको के अंदर, वो एएलपी होता है। तो ये रेलवे की जॉब है। तो इसका जो अभी करंट में जब इसकी रिक्रूटमेंट आई है तो इसका जो बेसिक रहेगा वो लेवल 2 के अंडर में आता है। लेवल 2 के अंडर में आता है इनिशियली। और लेवल 2 का जो बेसिक पे होता है 19,900 होता है। तो 19,900 इसका बेसिक पे होता है, जो आप लोगों का स्टार्टिंग में जब आप लोगों की रिक्रूटमेंट भर्ती होती है। तो इस समय जो मेरे पास सैलरी स्लिप है, ये बेसिक पे इसका कितना है, 26,300 है। सर इतना क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रमोशन है लेवल 2 से सीधा लेवल 4 में होता है। तो लेवल 2 से सीधा प्रमोशन लेवल 4 में होता है, लेवल 4 के बाद सीधा प्रमोशन लेवल 6 में होता है, और ये जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है असिस्टेंट लोको पायलट का। तो ये मैं आप लोगों को लेवल 4 की सैलरी दिखा रहा हूँ। इसमें जो आप लोग, अगर आप लोग करंट की बात करें तो सिर्फ इसमें जो फर्क रहेगा 19,300 का रहेगा, 19,900 का। तो जो आपका बेसिक रहेगा 19,900 रहेगा जब आप लोग की स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ से आप लोग 19,900 के हिसाब से काउंट करिएगा। इसको अप्रोक्सीमेट हम 20,000 मान लेते हैं। तो ये आप लोगों का रहेगा, यहाँ पर आप लोगों के 20,000 रहेंगे बेसिक पे। उसके बाद डीए रहेगा, यहाँ पर कितना है 15%, तो 20 का आप लोग मान करके चलिए, तकरीबन मान के चलिए 10,000। तो 20,000 ये हुआ आप लोगों का, 10,000 आप लोगों का डीए हुआ। एचआरए बिल्कुल सेम रहेगा आप लोगों का, लगभग 6,000 आप लोगों का एचआरए रहेगा। उसके बाद टीए आप लोगों का 2,500 के आसपास, 2.5। तो यानी 20 और 10 30 और 6 36 और 2.5 39, तो 36 और 2 38, 38,500 हो चुके हैं आप लोगों के। उसके बाद आप लोग का किलोमीटर अलाउंस उतना ही रहेगा, लगभग 23,000 के आसपास। तो 38 और 23 मान लीजिए आप लोग, 48 58 और 3 61, तो 61,000। उसके बाद आप लोगों का सेल अलाउंस रहेगा बिल्कुल सेम 120 रहेगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस रहेगा लगभग 2,500 के आसपास। और जो आप लोगों का नेशनल जो हॉलीडे होता है एनएचए होता है, तो उसके 477 रुपये। उसके बाद आप लोगों का कुछ डिडक्शन होगा, जो भी आप लोग एनपीएस होता है उसमें डिडक्शन होता है, तब अप्रोक्सीमेट 5,000। इनकम टैक्स आप लोगों का 7,000। तो जो उसके बाद आप लोगों की ग्रोस सैलरी बनती है, तो ये बनती है 77,562 रुपये। तो अगर मोटा मोटा अगर आप लोग के 19,900 बेसिक पर भी निकालें, तो ये जो ग्रोस आप लोगों की अप्रोक्सीमेट 65 से 70 के बीच बनेगी स्टार्टिंग में, जब आप लोग एज ए ज्वाइनिंग होगी आप लोगों की 19,900 बेसिक पर। तो 65 से 70 आप लोगों की नेट जो ग्रोस सैलरी बनेगी। उसके बाद डिडक्शन मान लीजिए 10-12 हज़ार के, तो जो आप लोगों की इन हैंड सैलरी आएगी वो 50 प्लस आएगी, 50K प्लस आएगी इन हैंड सैलरी जब आप लोग ज्वाइनिंग करोगे। और कुछ टाइम बाद तो देखिए सैलरी आप लोग लेवल जब प्रमोट हो जाओगे तो 65,000, लेवल 6 पे पहुंच जाओगे तो 80-90 हज़ार। उसके बाद आप लोगों की लाखों में सैलरी जाएगी। तो जेई के बराबर आप लोग को सैलरी मिलती है, भले ही इसका ग्रेड पे
लेवल 2 का हो या बेसिक 19,900, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अलाउंस मिलते हैं आप लोगों को, किलोमीटर अलाउंस मिलता है, तो इससे जो आप लोगों की सैलरी है वो 50,000 से हर महीने ऊपर ही बनने वाली है। तो जो भी कह रहे थे कि सर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तो बिल्कुल भरिए। अगर आप लोगों को सैलरी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि कितनी सैलरी मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलेगी आप लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एचआरए जितना भी होगा उस सिटी में वो मिलेगा। बाकी आप लोगों को जितनी भी फैसिलिटी मिलती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सारे आप लोगों को इसमें भी मिलने वाली है। रेलवे के अंदर बहुत ही बेहतरीन जॉब मानी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट अच्छी जॉब है एएलपी की। उसके बाद लोको पायलट, फिर गुड्स गार्ड, तो ये सारी जॉब आती हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा। एक मोटिवेशन के तौर पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि एक आप लोगों को मोटिवेट रहे कि सर इसमें कितनी सैलरी मिलती है। तो ये इसमें सैलरी का स्ट्रक्चर था। बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फॉर्म जरूर भरिएगा, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हूँ, एएलपी का फॉर्म जरूर भरिएगा, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। उसके बाद चाहो तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ तक भी आप लोगों को इच्छा करती है प्रिपरेशन करने की। तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर था। फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, लास्ट डेट से पहले फॉर्म कंप्लीट कर लीजिएगा। मेडिकल पर डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मेडिकल पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर किसी लोको पायलट का इंटरव्यू ली जाए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंटरव्यू भी लेकर आप लोगों को स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि कैसे कैसे उन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया और आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और बाकी सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न हम साथ साथ देखते चलेंगे। आप लोग अभी फॉर्म भरिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो या कोई भी डाउट हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। तो ये थी अपडेट। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।